बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 20 दिसंबर 2024 को जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में गुज़श्ता माह अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए 60 लाख कार्रवाइयाँ। वज़ारत दाखिला के डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म अबशर के ज़रिए पिछले माह के दौरान 60 लाख से ज़्यादा इकामा की तजदीद और एग्जिट एंट्री और दीगर कार्रवाइयाँ की गई हैं। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार में कहा गया कि अबशर प्लेटफॉर्म पर गुज़श्ता माह नवंबर सऊदी शहरियों और मुकीमीन की जानिब से 2024 में 60 लाख 2,000 से ज़्यादा कार्रवाइयाँ की गईं। अबशर प्लेटफॉर्म के इनफरादी पोर्टल के जरिए की जाने वाली कार्रवाइयों की तादाद 36,18,000 थी, जबकि कमर्शल और हुकूमती सेक्टर के लिए अबशर पोर्टल के लिए की जाने वाली कार्रवाइयाँ इसके अलावा हैं। अबशर प्लेटफॉर्म पर जवादात के पोर्टल पर सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ इकामे की तजदीद की हुई, जिनकी तादाद 3 लाख जो है वो 618 रही, जबकि 80,672 लोगों का खरूज वदा जारी किया गया। इसके अलावा बिरून मुल्क गए हुए 18,896 तारकीन के एग्जिट एंट्री की तोसी अबशर के जरिए की गई है। नकल कफाला के लिए 10,982 लोगों को सहूलत फराहम की, जबकि 8,648 फाइनल एग्जिट वीज़े कैंसिल किए गए और 5,120 फाइनल एग्जिट वीज़े जारी किए गए। वाज़ेह रहे कि वज़ारत दाखिला के प्लेटफॉर्म अबशर के जरिए न सिर्फ इकामे का इजरा, तजदीद, एग्जिट एंट्री, फाइनल एग्जिट और इमिग्रेशन से मुतल्लिक दीगर अमूर अंजाम दिए जाते हैं। अबशर प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक पुलिस की सर्विसेज भी मुहैया की जाती हैं, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा और तजदीद, गाड़ी के इस्तेमाल की तजदीद, गाड़ी खरीदने पर इस्तेमाल का इजरा, नंबर प्लेट के हसूल के अलावा दीगर सर्विसेज भी अबशर प्लेटफॉर्म पर मुहैया की जाती हैं। दिमागी तौर पर 9 मुर्दा अफराद के लवाहकीन ने आज़ा अतिया कर दिए। इंसानी अदा की पैबंदकारी के सऊदी मरकज़ ने अमारात में दिमागी तौर पर जो है मुर्दा करार दिए गए 9 लोगों के लवाहकीन से आज़ा अतिया करने की मंजूरी हासिल कर ली। अखबार 24 के मुताबिक जिस्मानी अदा की पैबंदकारी से मुतअद्दिद मरीज़ों को नई ज़िंदगी जो है मिलने की उम्मीद पैदा हो गई। पैबंदकारी के मरकज़ का कहना है कि जिगर के आर्ज़े में मुबतला 8 सऊदी शहरी, जबकि गुर्दे के अमराज का शिकार 14 मरीज़ों को मिलने वाले अतिये से फ़ायदा होगा। अदा की पैबंदकारी के सऊदी मरकज़ के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर तलाल अल कोफ़ी का कहना है कि पॉलिसी के मुताबिक मिलने वाले जिस्मानी अज़ा की तकसीम तिब्बी इखलाकियात को सामने रखते हुए की जाती है। ज़वाबित के मुताबिक मरीज़ की सेहत और मरीज़ की हिस्ट्री देखकर फैसला किया जाता है। अतिया किए जाने वाले जिस्मानी अज़ा की सऊदी अरब मुंतकिली का काम मुकम्मल तौर पर तिब्बी ज़वाबित के तहत किया जाता है। अज़ा को मुकम्मल हिफाजत से एयर एम्बुलेंस के ज़रिए मुंतकिल किया जाता है ताकि मुकर्रर वक्त के अंदर ट्रांसप्लांट किया जा सके। वाज़ेह रहे दिमागी तौर पर मुर्दा करार दिए जाने वाले 11 अफराद 25 ख़ानदानों को नई ज़िंदगी देने का वसीला बने, जिनकी वजह से उन मरीज़ों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखरी जो अपनी सेहत से मायूस हो चुके थे। तबूक के बराई इलाकों में आज हल्की बर्फबारी का इम्कान। कौमी मरकज़ बराए मौसमियात ने तवक्को ज़ाहिर की है कि आज बरोज़ जुमा तबूक के बलाई इलाके अल्लूज़ और अलकान पहाड़ पर हल्की बर्फबारी होगी। अखबार 24 के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि जुमेरात को अलकरियात के इलाके में टेम्परेचर 0 से गिर गया था, जबकि तरीफ में पारा 0 रहा। रफा कमिश्री में टेम्परेचर 1, जबकि अरर और अलकसूमा में 3 डिग्री रहा। स्काका और हायल में 4 और तबूक में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इससे पहले मौसमियाती मरकज़ ने खबरदार किया था कि चंद दिनों में सऊदी अरब के शुमारी हदूद के इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, जहां दर्जा हरारत 0 से -, तक डिग्री जो तक पहुंचेगा। और कौमी मरकज़ की रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, हायल, अल जौफ और शुमारी हदूद के पास इलाकों में बारिश और कहीं कहीं ज़ालाबारी की भी तवक्को है। सऊदी अरब की लेबर मार्केट के चैलेंजेस से निपटने में अहम पेशरफ्त। सऊदी वज़ारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाली ग्लोबल लेबर मार्केट कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट में उन हुकूमती इक़दामात को वाज़ेह किया गया जो तालीमी काबिलियत और मार्केट की ज़रूरियात के दरमियान खला पुर करने में मददगार हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब आलमी सतह पर लेबर मार्केट के चैलेंजेस, अफरादी क़ुव्वत की तरबियत और महारत में तरक्की के शोबों में अपनी कायदाना सलाहियतों के साथ आगे बढ़ रहा है। इन इक़दामात में तालीमी और तरबियती प्रोग्रामों को बेहतर बनाने के अलावा तेज़ी से बदलती हुई आलमी लेबर मार्केट के लिए रोजगार के मतलाशी नौजवानों को तैयार करना शामिल है। रिपोर्ट के नतीजे सऊदी विजन 2030 के टारगेट के साथ हम आहंग हैं, जिनका मकसद 2017 में बेरोजगारी की शरह को 11.6% से कम करके 2030 तक 7% तक लाना है। ये रिपोर्ट 14 मुल्कों के 14,000 शुरा की राय पर मबनी है, जो अफरादी क़ुव्वत की तैयारी से मुतल्लिक आलमी खदशात को नुमायां करती हैं।
نصف سے زیادہ شرکا کے خیال میں موجودہ مہارتیں مستقبل قریب میں متروک ہو سکتی ہیں، لہٰذا تیزی سے بدلتی ہوئی لیبر مارکیٹ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے نئی مہارتوں کے حصول کی ضرورت ہے۔ رپورٹ میں کچھ ملکوں میں صنفی فرق کو کم کرنے میں پیش رفت کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر انڈیا میں خواتین کے گریجویشن کی شرح 26% ہے، جس کے بعد سعودی عرب کا نمبر 21% پر آتا ہے۔ یہ شرح یورپی ممالک اور امریکہ سے زیادہ ہے۔ نوجوان کی ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن کامیاب، معذور ہونے سے بچ گیا۔ مدینہ منورہ میں شاہ سلمان میڈیکل سٹی 18 سالہ نوجوان کی ریڑھ کی ہڈی کا ڈاکٹر کا جو انہوں نے آپریشن کیا وہ کامیاب رہا۔ نوجوان کے معذور ہو جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ سبق نیوز کے مطابق شاہ سلمان ہاسپٹل میں ایک نوجوان کو لایا گیا جس کی حالت کافی خراب تھی۔ مریض کو چلنے پھرنے میں بھی دشواری کا سامنا تھا۔ درد کی وجہ سے وہ اپنے پیروں پر بھی کھڑا ہونے کے قابل نہیں تھا۔ مریض کا تفصیلی معائنہ کرنے پر پتہ چلا کہ اس کی کمر کی تکلیف کا عارضہ پچھلے 2 سال سے لاحق ہے، جو کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو جاتا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ مریض کی کمر کی موہروں T12 اور L1 میں ورم تھا، جس کی وجہ سے اس کا دباؤ شریانوں پر پڑنے سے وہ نہ صرف درد میں مبتلا تھا بلکہ چلنے پھرنے سے قاصر تھا۔ طبی ٹیم نے مریض کی نوعیت دیکھتے ہوئے فوری آپریشن کا فیصلہ کیا تاکہ ورم کو نکالا جا سکے۔ مریض کا میڈیکل چیک اپ کرنے کے بعد اس کا آپریشن کر دیا گیا، جو کامیاب رہا۔ کامیاب آپریشن کے بعد مریض کو جہاں تکلیف سے نجات ملی وہاں وہ معذور ہونے سے بھی بچ گیا اور اسے ہاسپٹل سے حالت بہتر ہونے پر رخصت کر دیا گیا۔ تبوک میں سوتیلی بیٹی کو قتل کرنے والے سعودی کو سزائے موت دے دی گئی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ تبوک ریجن میں سعودی شہری کو سوتیلی بیٹی کو قتل کرنے پر عدالت نے سزائے موت کا حکم جاری کیا تھا، جس پر جمعرات کو عمل درآمد کر دیا گیا۔ سعودی خبر ایجنسی ایف پی کے مطابق تبوک ریجن میں رہنے والے سعودی شہری الشہرانی نے اپنی کمسن سوتیلی بیٹی قادی العنزی کو قتل کر دیا تھا۔ پولیس نے واردات کی اطلاع ملتے ہی ملزم کو گرفتار کیا۔ ابتدائی تفتیش میں ملزم نے اعتراف جرم کیا، جس پر اس کا چلان پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا، جہاں سے مقدمہ درج ہونے کے بعد کرمنل کورٹ کو بھیجا گیا۔ عدالت نے سوتیلی بیٹی کو قتل کرنے کے سنگین جرم میں موت کی سزا کا حکم سنا دیا۔ ابتدائی عدالت کے فیصلے کو اپیل کورٹ نے بھی بحال رکھا، جس کے بعد اعلیٰ عدالت اور ایوان شاہی سے بھی موت کی سزا جاری رکھی گئی، جس پر وزارت داخلہ نے اس کو جمعرات کو عمل درآمد کر دیا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ویمن پارلیمانی کاکس نے آج سعودی شورا کونسل کے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس وفد میں ڈاکٹر عائشہ بنت حسن زکری، ڈاکٹر عبداللہ بن سعد الوقدانی اور ڈاکٹر معیدہ بنت معید القامتی شامل تھے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ پاکستان کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق ویمن پارلیمانی کاکس کی سیکریٹری ڈاکٹر سیدہ شاہدہ رحمانی نے وفد کے دورے پر شکریہ کا اظہار کیا اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پارلیمانی جو تعلقات ہیں اس کو مزید مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔